केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाला। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 वर्षों के लिए भारतीय सेना में हो सकेंगे भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं में योजना को लेकर देखा जा रहा है उत्साह। और डीजीपी ने सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होंगी। वर्ष 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं। नई 5G सेवाओं से व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क के विकास का भी निर्णय लिया। भारत के 8 शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित 5G परीक्षण सुविधाएं भारत में घरेलू 5G प्रौद्योगिकी को गति दे रही हैं। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब आखिरकार कामयाब हो ही गया। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरे रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आया, उन्होंने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। ये क्षण सबके लिए बहुत ही खुशी का पल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टानें आ जाने से 4 दिनों तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। राहुल को फौरन ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि बोरवेल में फंसे होने की वजह से बालक का रेस्क्यू बहुत ही आसान काम नहीं था। सभी की कोशिश थी कि उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। हमको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट शायद मेरी टीम और मेरी टीम के चेहरे में जो मुस्कान है वो इस सफलता को बताने के लिए सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। हम सब काफ़ी हर्षित हैं कि हमने ऑपरेशन राहुल को पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया। एमडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, अलग अलग जगहों से, विभागों से जुड़े हुए लोग हों, भारतीय सेना के लोग हों, इस आसपास के गांव के लोग हों, जिन्होंने धैर्य के साथ हमें साथ दिया। हमने वाटर टेबल को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों से अनुरोध किया कि लोग अपने पंप को चालू रखें। जिसको जितना जैसे भी बन सकता था सब ने अपनी ओर से दिया। ये इस पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है और एक ऐसा उदाहरण है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे संकट की घड़ी में पूरे समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं, कैसे प्रशासन इन सब के साथ मिल करके असंभव को संभव कर सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। बच्चे को यहाँ से सीधे अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर शिफ्ट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पिहरीद में 11 वर्षीय बालक राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम तैनात हो गई।
भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। इस दौरान जवानों को हर साल अच्छी सैलरी के साथ जवानों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए उत्साह है। बेरोजगारों के अलावा दुर्ग अंजोरा स्थित प्रथम घुड़सवार रेजिमेंट दुर्ग और 37वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स में भी सेना में भर्ती के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैडेट्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए अग्निपथ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना में भर्ती होकर युवा अपना योगदान अच्छे से दे सकेंगे। जय हिंद। मैं कैडेट हिमानी साहू 37 सीजी बटालियन दुर्ग से हूँ। अग्निपथ योजना हम युवाओं के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना निकाली गई है सरकार के द्वारा। हम एनसीसी में तो अपना योगदान निभा ही रहे हैं, हम चाहते हैं साथ में भारतीय सैनिक सेवा में भी अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। जय हिंद सर, माई सेल्फ कैडेट अनुराग कुमार यादव फ्रॉम 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और सर इस स्कीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे आर्मी की जो एवरेज एज है वो हमेशा यंग रहेगी इन कंपेरिजन ऑफ 5 टाइम्स। और सर ये लगभग सर अब हर कंट्रीज़ में अप्लाई हो रही है, जिसके कारण हम जो हमारे एनिमीज़ हैं और जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकेंगे और कॉम्पीट कर सकेंगे एक हाई लेवल पे। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कुमारी रूपा चौहान फ्रॉम VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज और मैं 37 NCC बटालियन की सीनियर भी हूँ। सर, अग्निपथ के बारे में अगर मैं अपनी राय देना चाहूँगी तो सर ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर इससे हमारे जो जैसे कि हम भारतीय सेना को अनुशासन की बुनियाद मानते हैं, तो सर अगर हम जब बाहर सिविल लाइफ में जाएंगे उसके बाद सर तो हम लोग देखेंगे कि हम उसके बाद कितने डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हम काफ़ी पंचुअल हो गए हैं और सर एक अथॉरिटी के तहत हम जब आर्मी से निकलेंगे तो हम बाहर की दुनिया में भी अपनी ड्यूटी अच्छे से दे पाएंगे। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक और प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में संपत्ति संबंधी अपराध, शारीरिक अपराध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों पर नियंत्रण की जानकारी ली और इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने शासन की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित चिटफंड कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और निवेशकों की धन वापसी के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले अपराधियों, चोरी, नकबजनी और लूटपाट की वारदातों में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय और कार्रवाई किए जाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश में अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और जुआ, सट्टा और शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर ADG विवेकानंद सिन्हा और हिमांशु गुप्ता भी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 8,822 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 5,718 लोग स्वस्थ हुए। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.66% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी
दर्ज की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.08 तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में करीब 825 लोगों की जांच में 38 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये मरीज 8 जिलों में मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में 195 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकारी योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। डाकघर की ओर से आपका बैंक आपके द्वार अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत किसान अब घर बैठे किसान सम्मान निधि की राशि निकाल सकेंगे। इस अभियान की खास बात यह है कि आपका बैंक आपके द्वार की तर्ज पर डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे लोगों को खातों से ये राशि निकालने की सुविधा दे रहा है। इसके तहत आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा बैंक खातों से भुगतान की सुविधा घर बैठे डाकिये द्वारा प्राप्त हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों को डाकघर आपके द्वार के जरिए रकम निकालने की सुविधा मिल रही है। धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी के किसानों का कहना है कि आपका बैंक आपके द्वार के जरिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि उन्हें घर बैठे मिल रही है। और धूप, गर्मी का मौसम है, धूप और बरसात के मौसम में पानी से बचत हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हम लोगों को पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। पहले हम लोग पैसा निकालने के लिए मतलब बैंक वगैरह जाते थे, तो आजकल ये पैसा हम लोगों को पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड के माध्यम से हम लोगों को गांव में मिल जाता है। किसान सम्मान निधि मिलत रही पैसा ये बैंक में धमतरी जात रहे हों, अब वहाँ ले अब पोस्ट ऑफिस में मिलत पैसा। धूप के कारण धूप बचत हो गए, बरसात के मौसम में जाते रहे वो बचत हो गए, ओकर कारण मोल एकदम सुविधा हो गए, घर में बैठे पैसा मोल मिला थे। ग्रामीण शाखा डाकपाल चंद्रशेखर ने बताया कि किसान सम्मान निधि का पैसा अब डाकघर द्वारा किसानों को दिया जाता है। जो किसान डाकघर नहीं आ सकते, उन्हें उनके घर जाकर योजना की राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत पैसा जो गवर्नमेंट के किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर रही है डीपीटी के माध्यम से। और डीपीटी ऐसा सिस्टम है जिसमें आधार कार्ड जहां लिंक होता है वहां पैसा चला जाता है। तो इस प्रकार से जहां भी किसानों का खाता लिंक है वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे कोई बैंक में हो, आज पोस्ट ऑफिस में पेमेंट बैंक की सुविधा भी है जिसमें खातों में आधार लिंक रहता है और खातों में सीधे डीपीटी के माध्यम से वहाँ भी आ जाता है। और अनेक कोई भी बैंक जहाँ पर किसान अपना खाता खुलवाए हैं वहां भी पैसा आ रहा है। इस योजना से किसानों को काफी सुविधा मिल रही है। पैसे निकालने के लिए केवल किसान के आधार का फिंगरप्रिंट लगता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका अभ्यास करके आप प्रजनन अंगों को स्वस्थ कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध हम इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर चौकड़ी मार करके। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और अपने घुटनों पर टिका देंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। श्वास प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल। और अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने गुदा को, अपने एनस को, जहां से हम स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, तो अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस कॉन्ट्रैक्शन को आप लोअर एब्डोमेन तक और अपनी जांघों तक महसूस करेंगे। देखिए कैसे करना है। आंख बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनी गुदा को पूरी तरह से संकुचित कर लेना, होल्ड इट टाइट। और इस वक्त उस खिंचाव को हम अपने लोअर एब्डोमेन पे, थाइस पर, पूरे इस एरिया में महसूस कर रहे हैं। जितनी देर रुक सकते हैं, क्योंकि श्वास नॉर्मल है तो आप कितनी भी देर रुक सकते हैं। और फिर एनस को रिलीज कर देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। मूल बंध का अभ्यास आरंभ में बार बार टूटेगा, तो आप बार बार लगाइए
और फिर जब अभ्यास बनने लगेगा तो 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो स्वस्थ रखेगा ही रखेगा, साथ में ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमने आपसे कहा था जाने से पहले कुछ बहुत आसान से तरीके बताएंगे। लैपटॉप को गोद में ना रखें। लैप बच्चे को बिठाने के लिए होती है, लैपटॉप को बिठाने के लिए नहीं। तो जब आप लैपटॉप पे काम करें उसे टेबल पर रखें। अपनी जेब में मोबाइल फ़ोन लेकर के ना घूमें और रात्रि में सोते समय मोबाइल फ़ोन को अपनी रेंज से बाहर रखें। और विशेष रूप से अगर बहुत वाईफाई की रेंज के बीच में आप सो रहे हैं तो ये आपके प्रजनन अंगों के लिए और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।